अब हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप जो पैथोलॉजी वाले होते हैं वो लोग किस तरीके से ब्लड ग्रुप को डायग्नोस करते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप ए है, इनका ब्लड ग्रुप बी है, इनका ब्लड ग्रुप ए बी है, इनका ब्लड ग्रुप ओ है। तो मेन चीज़ क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो ब्लड निकालते हैं तो ब्लड में आरबीसी होती है। आरबीसी के ऊपर ये आपकी आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन पाया जा रहा है। तो ए एंटीजन, ए कैसे बनता है, इस तरीके से। तो यदि इस तरीके से यदि शेप है, इस तरीके से यदि शेप है तो उसको ए एंटीजन बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जिसकी आरबीसी के अंदर ए एंटीजन पाया जा रहा है और उसी के बाहर हमेशा अपोजिट में क्या होती है बेटा, एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी यदि बी पाई जा रही है तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा बेटा, ए ब्लड ग्रुप। तो ये वाला ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। कौन सा हो गया बेटा, ए, क्योंकि इसमें आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन, इस तरीके से एंटीजन की शेप होती है, इस तरीके ए। अब और बी एंटीबॉडी। अब देखो मैं आपको बता दिया, ए बी क्या हो गए, सेम हो गए ए। तो देखो एंटीबॉडी क्या है, डिफरेंट है ना। और देखो एंटीबॉडी की जो साइड है तो देखो किस तरीके से बनी हुई है, बी शेप की, इस तरीके से। और यदि इसमें यदि ये बेटा कभी नहीं जा सकता, कभी जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। ये क्या है, बर्थडे कैप जैसी शेप है। ये क्या है, बी शेप है, इसको बी शेप या सी शेप बोलते हैं। तभी तो मैं बोलता हूं कि मतलब इसका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ए, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा क्या है बेटा, अपोजिट है, डिफरेंट है। तो आरबीसी के ऊपर यदि हम किसी का डायग्नोस करें, पैथोलॉजी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आरबीसी के ऊपर इस तरीके से शेप पाई जा रही है, तो आप क्या डिसाइड करेंगे, ए एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। अब देखते हैं हम ब्लड ग्रुप बी कैसे देखते हैं कि आरबीसी के ऊपर ये इस तरीके से शेप है, इस तरीके से बी शेप, इसको बोलते हैं बी शेप। क्या बेटा, बी शेप, ठीक है। इस तरीके से देखो, लो 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 लो, बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी क्या डली हुई है, प्लाज्मा में बाहर डली हुई है। तो बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी के सर, ब्लड ग्रुप इसका बी हो गया, क्योंकि आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन पाया जा रहा है। और यदि आपस में मिक्स क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है बेटा, डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। कभी इसके साथ कभी ये बेटा मैच हो ही नहीं सकता। इसमें कहीं बेटा घुस सकता है क्या, नहीं घुस सकता। यदि हम इसकी जगह यदि हम यही बना देते इस तरीके से तो आपस में क्या हो जाता, फिक्स हो जाता, ब्लड हमारा मिक्सिंग हो जाती, तो मामला खराब हो जाता, एक्सपायर भी कर सकते हैं। तभी मैं बोलता हूं डोनर का एंटीजन और लेने वाले का, डोनर का एंटीजन लेने वाले का एंटीबॉडी कभी मैच नहीं करना चाहिए। ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी हो गया। अब देखो ब्लड, मैंने आपको बताया, ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जिसमें एंटीजन ए बी हो और एंटीबॉडी बी भी हो। तो ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा था, ए बी था ना। तो लो ए बी, देखो ए एंटीजन भी है, ए एंटीजन है, तुम्हें देखो दिख रहा है ए एंटीजन, और देखो एंटीजन बी भी है। तो ए एंटीजन भी है, एंटीजन बी भी है, ए एंटीजन है, एंटीजन बी भी। आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी पाया जा रहा हो और बी एंटीजन भी पाया जा रहा हो, उसको ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे, बी। यदि हम ऐसा व्यक्ति जिसकी आरबीसी पे ए एंटीजन बी एंटीजन भी है तो उसको ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे बेटा, ए बी। इसमें कहीं बेटा एंटीबॉडी होंगी क्या, कोई एंटीबॉडी नहीं हुई। यदि हमने एंटीबॉडी, देख लो, चलो हम मान ले रहे हैं कि इसमें बी एंटीबॉडी डाल दे रहे हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, बी वाले से मैच करा जाएगा, यानी कि ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। तो बेटा कभी भी सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं होने चाहिए। ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी हो गया। देखो ये बताओ कि ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये वाला ब्लड ग्रुप, सर इस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, यानी कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा, कुछ नहीं है, या 0 सन्नाटा, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा है बेटा, ओ ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ। और एंटीबॉडी दोनों पाए जा रहे, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो एंटीबॉडी होंगे ना, होंगे, ठीक है। अब मेन चीज क्या बात है कि आपको पता लग गया कि किसी का शेप, किसी की आरबीसी पे इस तरीके से शेप है तो उसका
ब्लड ग्रुप ए, किसी की आरबीसी पे इस तरीके से शेप है तो बेटा ब्लड ग्रुप बी, किसी की आरबीसी के ऊपर यदि कोई दोनों शेप है, ए भी है और बेटा बी भी है तो ए बी ब्लड ग्रुप, किसी की आरबीसी पे यदि इस तरीके से कोई एंटीजन नहीं है, कोई शेप नहीं है, सिंपल आरबीसी डली हुई है तो बेटा ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया बेटा, ओ ब्लड ग्रुप, यानी इसमें एंटीबॉडी है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ, ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जिसमें जो सबसे ज्यादा मतलब जो कभी भी बेटा बीमार नहीं पड़ता, बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीबॉडी ज्यादा होंगे वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो एंटीबॉडी सबसे ज्यादा किसमें बेटा, ओ वाले में है, क्योंकि इसमें ए एंटीजन भी है देखो और इसमें बी एंटीजन एंटीबॉडी है। तो ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीबॉडी ज्यादा होते हैं वो हमेशा क्या होता है, ताकतवर ब्लड ग्रुप होता है। इसीलिए भगवान ने भी पॉपुलेशन में संख्या में जो भी पॉपुलेशन है उसमें 70% ब्लड ग्रुप क्या पाया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। और ये भी है किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो ए ब्लड ओ वाला सबको ब्लड अपना दे भी सकता है। तो भगवान ने ये काम क्या किया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देखो ए बी वाला तो बहुत चतुर है, ये तो किसी को दे ही नहीं सकता, ओ वाला सबको दे सकता है। और ओ वाला क्या होता है, हमेशा ताकतवर होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, ए भी पाया जाता है और बी एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं। सबसे कम ए बी वाला, ये चालाक है, ये किसी को दे नहीं सकता, इसीलिए भगवान ने क्या किया, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये बहुत जल्दी से बीमार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, बहुत जल्दी से बीमार। आपके ये क्वेश्चन हो गए कि आरबीसी के ऊपर एंटीजन इस शेप का मिलता है, इस तरीके से पैथोलॉजी वाले अपना ब्लड बेटा क्या करते हैं, चेक करते हैं। आरबीसी के ऊपर ये दोनों शेप है तो ये। अब एक बात आती है कि सर निगेटिव ब्लड कैसा होता है, पॉजिटिव ब्लड क्या होता है, तो सुन लो मेरी बात, बहुत ईजी है, एक बार में समझ जाओगे आप लोग, एक बार में। किसी ब्लड में आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती, आरएच प्रोटीन जिसका नाम होता है, ठीक है, आरएच प्रोटीन। यदि आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है, आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है, आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव तो ओ पॉजिटिव, यहां पे ले लो, इस पे यदि आरएच प्रोटीन बेटा प्रेजेंट है, आरएच प्रोटीन मतलब एंटीजन के साथ यदि प्रोटीन भी प्रेजेंट है, आरएच प्रोटीन, तो यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। यदि नहीं है, यदि नहीं, इसके पास कोई नहीं है, लो भैया कोई प्रोटीन प्रेजेंट, आरएच प्रोटीन अब्सेंट है, तो यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। यदि प्रोटीन आरएच प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, यदि आरएच प्रोटीन बेटा नेगेटिव होती है तो उस आरएच प्रोटीन होती नहीं है तो उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अब आप लोग ये समझ गए, पहली वीडियो में हमने ये समझा कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी ओ और बेटा कौन सा होता है, ए बी ओ और ए बी। उसके बाद मैंने बोला था 4 मेन ग्रुप, और टोटल कितने थे, 8 थे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है ये प्रोटीन आरबीसी को वो प्रोटीन भी प्रेजेंट है तो पॉजिटिव कह देते हैं, प्रोटीन या नहीं प्रेजेंट है तो उसको नेगेटिव कह देते हैं, बस मेन चीज। और आप लोग एंटीजन हमेशा डिसाइड क्या करता है, ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। ताकतवर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ होता है, और बेटा सबसे चतुर चालाक ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए बी होता है। ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जिसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ओ। ऐसा ब्लड ग्रुप बताओ जिसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है तो क्या है बेटा, ए बी। उसके बाद कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ होता है, लेकिन ओ कौन सा वाला, सुन लो आगे, ओ हमेशा बेटा क्या होगा, निगेटिव वाला क्या होगा, ओ तो होता ही लेकिन निगेटिव, ओ नेगेटिव हमेशा क्या होता है बेटा, जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होते वो हमेशा क्या होता है, डोनर होता है। क्या होता है, डोनर। ओ तो होता ही, ओ में भी यदि पूछा जाए, वास्तविक पूछा जाए तो ओ नेगेटिव क्या होता है, हमेशा डोनर ब्लड, रिसिपिएंट ए बी वाला नेगेटिव रिसिपिएंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक आता है इसी से रिलेटेड टॉपिक आता है एर्थ्योब्लास्टिड, मतलब किसी का ब्लड ग्रुप यदि फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मम्मा का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, तो बच्चे में किस तरीके से जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आरबीसी की संख्या मरने लगती है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आर्थ्योब्लास्टिड मतलब आरबीसी किस तरीके से खत्म होने लगती है, किस तरीके से टूटने लगती है।
ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।